रामनवमी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह पर्व चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 6 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। इस बार रामनवमी के दिन कुछ दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिससे इस दिन पूजा व व्रत करने का फल दोगुना मिल सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि रामनवमी पर कौन से योग बन रहे हैं और इसका आपको क्या लाभ मिलेगा। रामनवमी 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त। इस वर्ष चैत्र शुक्ल नवमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को शाम 7:26 से शुरू होकर 6 अप्रैल 2025 को शाम 7:22 तक रहेगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है। इसके कारण रामनवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। रामनवमी योग। इस बार रामनवमी पर रवि पुष्प योग बन रहा है। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और शुकर्मा योग भी बनेगा। खरीदारी के लिए क्यों है शुभ? इस योग में खरीदारी करने से विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही भगवान राम की विधिवत पूजा अर्चना करने से दोगुना फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन किए गए किसी तरह के लेन देन और निवेश का शुभ परिणाम प्राप्त होता है। इस नक्षत्र और योग में रियल एस्टेट में निवेश करने से फायदा होता है। इन नक्षत्रों में पूजा करने, नए बिजनेस की शुरुआत करने और सोना खरीदने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आज हम आपको उन खास विधियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप रामनवमी में श्री राम की पूजा अर्चना कर उन्हें खुश कर सकते हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, श्री रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ। श्री राम की कथा केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला एक अमृत है। रामायण का पाठ करने से मनोबल बढ़ता है, कर्म में शुद्धता आती है और प्रभु राम की कृपा प्राप्त होती है। सुंदरकांड का विशेष पाठ जीवन की कठिनाइयों को हरने वाला माना जाता है। जो भक्त इसे श्रद्धा से पढ़ते हैं उन पर श्री राम और हनुमान जी दोनों की कृपा हमेशा बनी रहती है। नंबर 2, हनुमान जी की भक्ति जरूर करें। श्री राम की सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी की आराधना करने से स्वयं प्रभु राम प्रसन्न होते हैं। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा, बजरंगबाण और सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन की हर बाधा दूर होती है। हनुमान जी के चरणों में भक्ति समर्पित करने से श्री राम का प्रेम और आशीर्वाद सहज ही प्राप्त होता है। रामनवमी और एकादशी का व्रत करें। रामनवमी हिंदू धर्म का पावन पर्व है। इस दिन उपवास रखकर श्री राम का पूजन और कीर्तन करने से विशेष आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा एकादशी व्रत का पालन भी श्री राम और उनके सभी अवतारों को प्रसन्न करता है। राम नाम का जाप जरूर करें। कहा जाता है कि राम नाम में वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। इस युग में यदि कोई साधना सर्वोत्तम है तो वह राम नाम का जाप है। श्री राम, जय जय राम का जाप करें और अपने जीवन को शुभता और शांति से भर लें। चलिए अब जानते हैं कि रामनवमी पर क्या करें और क्या ना करें। रामचरितमानस का पाठ करें। घर में श्री राम के जीवन और कार्यों का विवरण देने वाला श्री रामचरित्र मानस या सुंदरकांड का पाठ करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। उपवास रखें। कई लोग रामनवमी पर उपवास रखते हैं। उपवास रखने से शरीर और मन दोनों को शांति मिलती है। फलाहार या एक बार भोजन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें यह उपवास पूरी श्रद्धा से हो। दान करें। इस दिन जरूरतमंदों को दान देना शुभ माना जाता है। दान देने से जीवन में बरकत आती है और आपके पुण्य में वृद्धि होती है। बड़ों का आशीर्वाद लें। अपने परिवार के वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद लें। यह न केवल पारिवारिक संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि जीवन में यश की प्राप्ति का मार्ग भी खोलता है। भगवान राम की कथा सुनाएं। रामनवमी पर भगवान राम के जीवन के प्रेरक प्रसंग सुनना अत्यधिक लाभकारी होता है। इससे मन में सकारात्मकता आती है और एक आंतरिक संतोष का अनुभव होता है। रामनवमी पर क्या ना करें। मांसाहारी भोजन से बचें। इस दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। प्याज और लहसुन से भी परहेज करें, क्योंकि ये रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाते हैं। नशे से दूर रहें। रामनवमी पर शराब या सिगरेट का सेवन न करें,
यह न केवल आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। काले वस्त्रों से बचें। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। रामनवमी का पर्व सकारात्मकता का प्रतीक है और काले रंग को नकारात्मकता से जोड़ा जाता है। झगड़े और बुराई से दूर रहें। इस दिन किसी से झगड़ा न करें और ना ही किसी की बुराई करें। शांति और प्रेम का वातावरण बनाए रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष वस्तुएं यदि रामनवमी से पहले घर लाई जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। आइए जानते हैं कि रामनवमी के पूर्व किन वस्तुओं को घर लाना शुभ माना जाता है। नंबर 1, पीला वस्त्र या सोना। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार रामनवमी से पहले पीले रंग का वस्त्र या सोना खरीदकर घर लाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इससे घर में धन समृद्धि बढ़ती है और आर्थिक परेशानी दूर होती है। नंबर 2, पीला शंख। रामनवमी से पहले शंख खरीदकर पूजा घर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। कई देवी देवताओं की पूजा शंख ध्वनि के बिना अधूरी मानी जाती है, जिनमें भगवान हनुमान भी शामिल है। इसलिए रामनवमी से पहले शंख को घर लाने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। नंबर 3, भगवा या पीला पताका। भगवा या पीले रंग का पताका या झंडा रामनवमी से पहले खरीदकर घर लाना, रामनवमी के दिन इसी घर में स्थापित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। रामनवमी पर जरूर करें ये एक काम। शादी में आ रही रुकावटों के लिए यदि आपके विवाह में बार बार रुकावट आ रही है तो इस दिन शाम के समय भगवान राम माता सीता को हल्दी, चंदन और कुमकुम अर्पित करना चाहिए। इस उपाय को करने से विवाह में आ रही सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। घर में शांति के लिए अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके घर में शांति नहीं है, किसी न किसी बात को लेकर बार बार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो ऐसे में आपको इस बार रामनवमी के दिन राम दरबार की पूजा करने के साथ साथ घर के मुख्य द्वार पर कम से कम 11 दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। बीमारियों का नाश करने के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके परिवार में कोई न कोई बार बार बीमार रहता है, ऐसे में रामनवमी के दिन हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। पूजा के दौरान चालीसा का पाठ भी करें। सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से पुरानी बीमारियां ठीक होने लगती हैं।